नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ चौदह स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली हिंदी आशुलिपि के अभ्यास नंबर 13 की। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका अभ्यास नंबर 13 है वह आपका क्या कहता है और उसकी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास को हम सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास नंबर 13 आपका कहता है कि जो ये संकेत है, ये आउटलाइन है, उनको हमें जो है हिंदी में इनका अनुवाद करना है, इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों, इन संकेतों में जो है मात्राओं का यूज़ भी किया गया है, तो इन मात्राओं को ध्यान में रखते हुए जो है हमें इन संकेतों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, शुरू करें हम दोस्तों। अगर पहले संकेत से या पहली आउटलाइन से हम शुरू करें तो पहली आउटलाइन आपको नज़र आ रही होगी, द प्लस स आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये आपका कोष्टक है, बिल्कुल द, उसके बाद स आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने ये मान लीजिए हमने द पढ़ लिया, उसके बाद स हमने पढ़ लिया। अब बची क्या? मात्रा। तो मात्रा आपको पता है बाद वाले भाग में है, यानी कि द के बाद वाले भाग में है, तो बाद में आएगी। तो फर्स्ट पैलेस डैश नुमा मात्रा आपकी क्या कहलाती है? आ की मात्रा कहलाती है। तो ये द के बाद आ की मात्रा, अगर द में हम आ की मात्रा जोड़े तो दा हो जाएगा। तो द के बाद क्या आएगी? आ की मात्रा, तो द प्लस आ प्लस स क्या हुआ? दास। आगे हम चले दोस्तों, ये आपको जो है उल्टा चांद नजर आ रहा होगा, यानी कि चंद्रमा के विपरीत आपको जो है पहली आकृति नजर आ रही है, दूसरी आकृति आपको जो है बिल्कुल चंद्रानुमान नजर आ रही। तो पहला व्यंजन क्या है आपका? म है, और दूसरा आपका क्या है दोस्तों? न है। ठीक है, न है। मात्रा की यहाँ पे मैं बात करूँ, मात्रा आपको पता है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा आ की मात्रा कहलाती है, बाद में तो बाद में। तो म के बाद है, तो म के बाद आ की मात्रा क्या हुई? माँ हुई। ठीक है, तो ये पूरा शब्द क्या हुआ आपका? माँ न। आगे हम चले दोस्तों, आगे आपको लिखना है, ये आपका क्या है? ये आपका चंद्रानुमा आकृति न है, उसके बाद आपकी क्या है? मैं है। ठीक है, ये आप हमने इजीली व्यंजनों को सॉल्व किया है। अभी मात्रा का पता हम लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा। इसमें भी फर्स्ट पैलेस डैश नुमा, फर्स्ट पैलेस डैश नुमा, और यहाँ पे भी फर्स्ट पैलेस डैश नुमा आपकी क्या कहलाती है? आ की मात्रा पड़ी जाती है। तो ये क्या हुआ? न प्लस आ क्या हुआ? ना हुआ, और मैं ऐसे का ऐसे आपका रह जाएगा। तो ये आपका क्या पढ़ाया जाएगा? नाम एक शब्द पढ़ा जाएगा। आगे हम चले दोस्तों, ये क्या है आपका? स। चापनुमा आकृति आपको दिख रही होगी, ये आपका क्या है? स है। बेसिकली ये आपका क्या है? स है। ठीक है, छोटी सी बिंदी थर्ड पैलेस पे, छोटी सी बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे आपको मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये आपकी मात्रा क्या है? ई की मात्रा है। ठीक है, ये आपकी किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। पहले है तो पहले लिख देंगे, तो ये क्या हुआ आपका दोस्तों? इस पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे हम चले। आगे आपको लिखना है दोस्तों, ये आपका क्या है? र है, नीचे से ऊपर की ओर, ये आपका क्या है? र है। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? स नजर आ रहा है। ये क्या है आपका? स। मात्रा की बात करें तो मात्रा आपकी र के ऊपर है, मात्रा आपकी जो है र के ऊपर है, और सेकंड पैलेस पे है, बाद में है। तो सेकंड पैलेस पे डैश नुमा मात्रा आपकी क्या पड़ी जाती है? ओ की मात्रा पड़ी जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? रो हो गया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ दिया? स पढ़ दिया, तो ये क्या हुआ? रोस। ठीक है, आगे हम चले दोस्तों, तो आगे आपको नजर आ रहा होगा, न को हल्के से डैश से काटा गया है, यानी कि ये आपका क्या है? मैं है। न को हल्के से डैश से काटोगे तो क्या पढ़ेंगे? मैं पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हुआ? मैं हुआ। अगला जो है व्यंजन या वर्ण है आपका स है। ठीक है, ये क्या है आपका? स है। स है, और स के थर्ड पैलेस पे, यानी पहले जो है डैश नुमा मात्रा लगाई गई है, तो ये आपकी किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। थर्ड पैलेस पे पहले लगी है तो ऊ की मात्रा है, लेकिन ये लगेगी यहाँ पर? मैं के ऊपर लगेगी, और मैं के बाद पड़ी जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ? मुंह हुआ। ठीक है, मुंह हो गया, और स के ऊपर भी आपको एक डैश नुमा फर्स्ट पैलेस पे मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये आपकी किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। स के ऊपर है, बाद में है, तो स प्लस आ क्या हुआ? सा। तो ये पूरा शब्द क्या हुआ आपका? मूसा। आगे हम चले दोस्तों, आगे आपको पढ़ना है, ये आपका क्या है? श है।
ये आपका क्या है, श है, और ये आपका क्या है, दूसरा श है, दोनों श है। मात्रा की यहाँ पे मैं बात करूँ तो मात्रा श के बाद वाले भाग में दूसरे स्थान पे बिंदु नुमा लगाई गई है, तो ये आपकी किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, शेष एक शब्द पढ़ा जाएगा। आगे हम चले दोस्तों, आगे हम बात करें तो स आपको नज़र आ रहा है, श आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, ये क्या हुआ, स हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मैं है, मैं व्यंजन या मैं वर्ण आपको नज़र आ रहा है, ये आपका स हुआ, ये आपका जो है म हुआ। मात्रा की यहाँ पे हम बात करेंगे, एक मात्रा मैं पे है, एक मात्रा स पे है। स के ऊपर फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा आपको पता है आ की मात्रा होती है, तो ये क्या हुआ, सा हो गया। और मैं के ऊपर जो है, मैं के बाद वाले भाग में जो है दूसरे स्थान पे डैश नुमा मात्रा आपको पता है ओ की मात्रा होती है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, आपका सामो, सामो एक शब्द हो गया, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, आगे आपको लिखना है, आगे ये आपका एक वर्ण है र है, ये आपका क्या है, र है, ये आपका जो है र है। आगे हम बात करें, ये आपका क्या है, स है, ये आपका क्या है, स है। मात्रा की यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो ये आपकी क्या है, सेकंड पैलेस पे बाद में बाद वाले भाग में डैश नुमा मात्रा आपकी क्या पड़ी जाती है, ओ की मात्रा, तो ये क्या हुआ, र प्लस ओ क्या हुआ, रो हुआ, ठीक है, ये आपका रो हो गया। और स के ऊपर भी यह मात्रा लग रही है, यानी कि स के लास्ट में जो बिंदु नुमा मात्रा है वो किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो वो क्या हुआ आपका रो, स प्लस ई क्या हुआ, सी, तो ये क्या हुआ, रोसी, ठीक है। आगे चले दोस्तों, आगे हम बात करें तो ये आपका क्या है, स है, ये आपका स है, और र के पहले में जो है बिंदु नुमा मात्रा है थर्ड पैलेस पे, तो ये जो मात्रा है वह आपकी जो है स के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, तो स प्लस ई की मात्रा क्या हुआ, सी हो गया। और र के ऊपर जो है फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा मात्रा है जो कि आपकी आ की मात्रा होती है, तो ये क्या हुआ, र प्लस आ की मात्रा क्या हुई, र, तो ये क्या हुआ, सीरा एक शब्द हो गया। आगे हम चले दोस्तों, आगे हम चले तो ये आपका क्या है, श है, ये आपका क्या है, श है, ठीक है, ये आपका क्या है, श है। उसके बाद भी क्या है आपका श है, दोनों श है। मात्रा की यहाँ पे बात करें तो पहले वाले स्थान में बिंदु नुमा यानी कि दूसरा जो श है उसके ऊपर तीसरे स्थान में जो है पहले वाले भाग में बिंदु नुमा मात्रा है, तो आपको पता है ई की मात्रा है, जो ई की मात्रा है जो पहले वाले व्यंजन पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये पहले वाले श के ऊपर ई की मात्रा हमने ट्रांसफर कर दी, तो ये क्या हो गया, शी हो गया। और दूसरा जो श है, दूसरा श और श, ये दूसरे श में जो है डैश नुमा पहले स्थान में मात्रा लग रही है जो कि आपकी किसकी है, आ की है, तो ये क्या हो गया, पूरा शब्द आपका शीशा आपका पूरा शब्द हो गया। आगे हम चले दोस्तों, ये आपको जो है बिल्कुल लंबवत रेखा आपको जो है नज़र आ रही है, तो इसकी हम बात करें, ये क्या है आपका, सॉरी दोस्तों, ये आपको जो है तिरछी रेखा आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये आपका क्या है, ज है, ये आपका ज है, ठीक है, ये आपका ज है। ज के बाद फर्स्ट पैलेस पे आपको जो है मात्रा नज़र आ रही है आ की डैश नुमा, तो ये आपका क्या हुआ, जा हो गया। आगे हम चले, मैं को यहाँ पे काटा गया है, तो मैं को यहाँ पे हम काट देते हैं तो क्या पढ़ते हैं, न पढ़ते हैं, तो ये मैं को हमने न पढ़ दिया, तो ये क्या हुआ, पूरा शब्द आपका जान। आगे हम चले दोस्तों, आगे यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका क्या है, प है, ये आपका प है, प के बाद मात्रा किसकी है, फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा आ की मात्रा क्या हुआ, पा हुआ। और न के बाद वाले भाग में अगर ई की मात्रा है तो वो न के ऊपर ही लगेगी, तो ये हमने न पढ़ दिया और ई की मात्रा न के बाद में लगा दी, तो ये आपका क्या हुआ, पानी एक शब्द हो गया। आगे हम चले, पहला शब्द क्या, पहला व्यंजन है आपका र है, उसके बाद में न है, ठीक है, तो र के ऊपर, र के बाद फर्स्ट पैलेस पे डैश नुमा मात्रा है जो कि आपकी क्या है, आ की मात्रा, तो र प्लस आ क्या हुआ, रा हुआ। न के बाद वाले भाग में बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे मात्रा आपकी किसकी होती है, ई की होती है। बाद वाले भाग में है तो न के ऊपर ही आएगी, पहले होती तो पहले व्यंजन पे आती यानी कि र पे आती, तो न के बाद वाले भाग में है
तो न के बाद में ई की मात्रा लगा देंगे, न प्लस ये क्या हुआ नी, तो ये क्या पूरा शब्द क्या बना आपका रानी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है अभ्यास नंबर 13 इजीली समझ में आया होगा। मेन मोटिव इनका यही है कि आपको जो है किससे भी करके मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।